Assalamualaikum, good morning. 10th class, today in chemistry, we will study chapter number 16, that is chemical industries. Our today's topic is extraction of metals, and you can check this topic on page number 146 and 147 of your book. You have to write down question number 4, that is how metals are extracted. Explain it with roasting and smelting process. When we are talking about extraction of metals, that means कि metals को कैसे हमने extract करना है. extract करने से क्या मतलब हुआ, जब हमने पहले पिछला जो टॉपिक हमने किया था वो क्या किया था, कंसंट्रेशन ऑफ मेटल्स किया था. तो हमने मेटल को क्या किया था, जो मिनरल्स थे उनको हमने सेपरेट कर लिया था गैंग से, यानी कि जो डस्ट पार्टिकल्स और डेब्रिस थी उनसे सेपरेट कर लिया था यूजिंग फिजिकल मेथड्स. लेकिन जब हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम केमिकल प्रोसीजर्स यूज़ करेंगे जिसमें डिफरेंट केमिकल्स यूज़ करेंगे और हम सेपरेट करेंगे मेटल को. जब हम बात करें एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल तो बेसिकली 2 मेथड्स यूज़ होते हैं. थर्ड, रिफाइनिंग को हम एज अ होल भी यूज़ करते हैं एज अ मेथड ऑफ मेटलर्जी, और हम समटाइम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में भी इसको यूज़ कर सकते हैं. एज वी नो, रोस्टिंग, smelting and refining. These 3 processes are included in extraction of metal and sometimes refining is included separately. जब हम बात करें एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल तो फर्स्ट जो प्रोसेस होगा वो होगा रोस्टिंग. और रोस्टिंग के प्रोसेस की अगर बात करें तो इसमें हम मिनरल को क्या करेंगे, ऑक्साइड्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे बाय हीटिंग इन एयर. ठीक है, बाय हीटिंग इन एयर से क्या मतलब होगा कि ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करेंगे, उनके ऑक्साइड्स फॉर्म कर देंगे. लेकिन हम उनको इतना हीट करेंगे कि वो अपने मेल्टिंग पॉइंट से बिलो उनका टेम्परेचर है. दैट मीन्स कि जो भी गैस हमारे पास मेटल है उसका अगर हीटिंग टेम्परेचर 200 है तो हम 200 से कम टेम्परेचर पे उसको हीट करेंगे. ठीक है, ताकि वो मेल्ट ना हो जाए, पूरी की पूरी जो है वो अपनी इवेपोरेट ना होना शुरू हो जाए. तो मेल्टिंग पॉइंट से उसके नीचे तक जो टेम्परेचर रहेगा वहाँ तक हम उसे हीट कर सकते हैं एयर में. फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे एग्जांपल बात करेंगे कि हम अगर रोस्ट कर रहे हैं जिंक ब्लेंड को, डैट इज़ जिंक सल्फेट. ठीक है, जिंक सल्फेट जो है वो ओरिजिनल फॉर्म में या ओर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है. इसको अगर हम हीट करें ऑक्सीजन के साथ तो इट विल कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड आ जिंक ऑक्साइड. ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड सेपरेट हो जाएगा. सिमिलर वे में अगर रोस्टिंग का रिएक्शन हम देखें सिनाबार में, यानी कि मर्करी सल्फेट में, MgS में, तो ये भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आपके पास मर्करी को सेपरेट कर देगी और सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म कर देगी. रिमेंबर वन थिंग कि मर्करी की जब हम बात करते हैं तो जब ये अपने ओर की फॉर्म में होती है, सॉलिड फॉर्म में होती है. लेकिन जब मर्करी आपके पास एटॉमिक फॉर्म में या सेपरेटली फॉर्म में होगी तो ये लिक्विड फॉर्म में होती है, जिस तरीके से हम थर्मामीटर वगैरह में यूज़ कर रहे होते हैं. एक और हम एग्जांपल यहाँ पे बात करेंगे, डैट इज़ कॉपर पायराइट. कॉपर पायराइट हमारे पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, या इसके बारे में हम सबसे ज़्यादा बात करते हैं. जो आगे नेक्स्ट हम स्मेल्टिंग का प्रोसेस करेंगे उसमें भी हम इसी पे ज़्यादा डिस्कस करेंगे. उसका रीज़न ये होता है कि हमारे लिए कॉपर और फेरिक दोनों की दोनों, यानी कि आयरन जो है, दोनों इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं जो कि हमें कॉन्टीन्यूसली चाहिए होती हैं. आपको पता है आपकी जितनी भी इंडस्ट्री है वो ज़्यादातर इन 2 चीज़ों पर बेस कर रही होती है. ठीक है, तो ये जो और हैं हमारे पास, इनको जब हम हीट करते हैं तो हमारे पास ये कॉपर सल्फेट और फेरिक सल्फेट की फॉर्म में सेपरेट हो जाते हैं. लेकिन ये होते किस फॉर्म में, ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं. ठीक है, जब ये सॉलिड फॉर्म में हैं और मोल्टेड फॉर्म में हैं तो इनको हम सेपरेट नहीं यूज़ कर सकते, तो क्योंकि ये इकट्ठे ही रहते हैं, तो इसलिए हमें स्मेल्टिंग का प्रोसेस यूज़ करना पड़ता है. ओके, स्मेल्टिंग के प्रोसेस की अगर बात करें तो वो प्रोसेस है जिसमें हम मेटल के जो आयन हैं, यहाँ पे क्या थी, मेटल की ये आयनिक फॉर्म में हैं. ठीक है, ये जो मेटल के आयनिक फॉर्म हैं इनको हम कन्वर्ट कर देते हैं फ्री मेटल्स में. तो बेसिकली स्मेल्टिंग प्रोसेस इस मेथड के लिए यूज़ होता है. और अगर हम स्मेल्टिंग की बात करें तो स्मेल्टिंग के लिए जो रिड्यूसिंग एजेंट है क्या है, रिडक्शन है ना. मेटल आयंस की रिडक्शन कर लिया हमने, तो जब हम रिडक्शन की बात करते हैं तो हम डेफिनेटली रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करेंगे. तो रिड्यूसिंग एजेंट जब भी हम स्मेल्टिंग में यूज़ करते हैं, तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं. कोक यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन. ठीक है, ये 3 हम यूज़ करते हैं. जैसे कि हम यहाँ पे अगर आप देखो तो हम 3 डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ 3 डिफरेंट ही ये रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किए हैं. तो फेरिक ऑक्साइड के साथ हमने कार्बन मोनोऑक्साइड यूज़ किया है, इसके साथ हाइड्रोजन भी यूज़ कर सकते हैं और कार्बन भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो बेसिकली कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करके हम इनको फ्री मेटल की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं.
क्या मतलब हुआ इस बात का कि जो फेरिक है, फेरिक ऑक्साइड अगर हम बात करें तो अगर आपको याद हो चैप्टर नंबर 7 में आपने आई थिंक किया है 9th क्लास की, जहाँ पे आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन का काम किया था, तो वहाँ आपने देखा था कि कैसे ये रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट को रिड्यूस करके उसको कन्वर्ट कर देते हैं। मसलन अभी हमारे पास जो फेरिक है यहाँ पे वो +3 की फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन जब ये कन्वर्ट हो जाता है Fa की फॉर्म में तो ये 0 हो जाता है, यानी कि इसका जो रिडक्शन है ऑक्सीडाइजिंग जो स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट, वो 0 हो जाती है, ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास WO3 है, ये भी हमारे पास क्या है, W की फॉर्म में हम इसे कन्वर्ट कर देते हैं और हाइड्रोजन जो है वो वाटर फॉर्म कर देता है, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर देता है, और जिंक ऑक्साइड, क्योंकि हमने पिछले प्रोसेस में क्या किया हुआ है, हमने पिछले प्रोसेस में रोस्टिंग का प्रोसेस किया हुआ है, यानी कि इनके सब के क्या हैं, ऑक्साइड्स हैं हमारे पास, ठीक है। फर्स्ट ऑक्साइड्स होंगे, देन उसके बाद जो है हम स्मेल्टिंग का प्रोसेस करेंगे जिसमें हम ऑक्सीजन को बेसिकली इसमें से रिमूव करेंगे। तो इसी तरीके से कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म कर देगा और जिंक जो है वो सेपरेट कर देगा, ठीक है। अभी यहाँ पे हम थोड़ी सी बात करेंगे स्मेल्टिंग ऑफ कॉपर की। स्मेल्टिंग ऑफ कॉपर की अगर हम बात करें तो इसमें हम 2 प्रोसेस यूज़ करते हैं। फर्स्ट प्रोसेस में हमने क्या बात की है कि रोस्टिंग करते हैं, तो जब हम रोस्ट करते हैं इसको, तो रोस्टिंग के प्रोसेस में हम इसको हीट करते हैं 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। जब 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम इसे रोस्ट करते हैं तो ये 2 लेयर्स फॉर्म कर देता है, ठीक है। हमने किसकी बात कर रहे हैं, कॉपर की, ठीक है। और कॉपर का प्रॉब्लम क्या होता है, हमने जो ऊपर वाली स्लाइड में पढ़ा था जहाँ पे कॉपर पायराइट और है, तो कॉपर पायराइट जो और है वो हमारे पास मिक्सचर होता है दोनों का, ठीक है, कॉपर सल्फेट का भी और फेरिक सल्फेट का भी। कॉपर सल्फेट और फेरिक सल्फेट क्योंकि 2 लेयर्स बना रहे होते हैं, ठीक है, तो ये जो मिक्सचर है, ये मिक्सचर आपके पास मेट कहलाता है, ठीक है। इस मिक्सचर को बेसिकली हमने सेपरेट करना होता है, तो हम क्या करते हैं कि फेरिक ऑक्साइड और सैंड के साथ इसका रिएक्ट करके इसको सेपरेट फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। जिसमें फेरिक जो है वो पहले क्या होगा, फेरिक सिलिकेट फॉर्म में कन्वर्ट होकर सेपरेट हो जाएगा स्लज की फॉर्म में, और जो नीचे रह जाएगा वो कॉपर के फॉर्म में रह जाएगा, जिसको हम बिस्मराइज कर देंगे। बिस्मराइज जब कर देंगे तो हमने क्या करना है, जो हमारे पास था कि एयर ब्लो होके हमने क्या किया, इसमें हम जो करते हैं दोबारा से जो कॉपर सल्फेट है उसको दोबारा से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है। पिछले प्रोसेस में हमने फेरिक सल्फेट को ऑक्सीडाइज करके कैसे स्लज की फॉर्म में रिमूव कर दिया है, ठीक है, जो रोस्टेड कॉपर ऑक्साइड और था। अब जो हमारे पास स्मेल्टिंग होगी वो किसकी होगी, क्यूप्रेस सल्फेट की होगी। क्यूप्रेस सल्फेट क्योंकि हमारे पास फॉर्म में प्रेजेंट है, तो इसकी भी हम ऑक्सीडेशन करेंगे। पहले जब हमने ऑक्सीडेशन की तो क्या करेगा, जो क्यूप्रेस ऑक्साइड है ये आपके पास सल्फेट है, वो क्यूप्रेस ऑक्साइड फॉर्म कर देगा। जब ये ऑक्साइड की फॉर्म में फॉर्म कर देगा तो ये क्यूप्रेस ऑक्साइड और कॉपर सल्फेट जो है ये दोनों मिलके हमारे पास प्योर कॉपर फॉर्म कर देंगे और सल्फर डाइऑक्साइड गैस फॉर्म कर देंगे। तो ये जो फॉर्म होती है या ये जो कॉपर मेटल हमारे पास आएगी ये ब्लिस्टर कॉपर होती है। ब्लिस्टर कॉपर से क्या मतलब होता है कि ये कॉपर में आपके बबल्स मौजूद होते हैं और वो बबल्स होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के, ठीक है। और ये अबाउट 97 to 99% प्योर कॉपर होती है, ठीक है। और ये जो बबल्स इंट्रैप्ट हुए थे उनको फिर हम सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। और ये जो हमारे पास बिस्मराइजेशन का प्रोसेस है इसी को हम यूज़ करके प्योर आयरन को भी स्टील की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। जो हमारे पास फेरिक सल्फेट है ना उसको भी कन्वर्ट करके हम चेंज कर लेते हैं स्टील की फॉर्म में। तो बहरहाल यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं हमने 3 स्टेप्स में बात की है। पहले स्टेप्स में हमने क्या बात की थी, यहाँ पे बात की थी कि हमारे पास जो आपके पास हुई है स्मेल्टिंग से पहले बात की हमने यहाँ पे कि रोस्टिंग कैसे होती है। कॉपर पायराइट की फॉर्म में और मौजूद होता है इसका, जिसमें कॉपर और सल्फेट होते हैं। तो ये जब हम इसे ऑक्सीडाइज करते हैं तो ये क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट और फेरिक सल्फेट बना लेते हैं। जब ये फॉर्म कर लेते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, इनको रिड्यूसिंग एजेंट के साथ भी रिएक्ट करके कर सकते हैं, लेकिन ये रिड्यूसिंग एजेंट के साथ डायरेक्टली नहीं करते। फेरिक तो सेपरेट हो जाता है, लेकिन जो हमारे पास है कॉपर वो सेपरेट नहीं हो सकता। तो कॉपर को सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो फेरिक है उसको हम रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, यानी कि वही जो हमारे पास मटेरियल मौजूद है ना, जो ऑलरेडी रोस्टिंग जो हमने की हुई है उसकी कॉपर पायराइट की, उसी के अंदर से हम लेते हैं वो। तो उसमें जो हमारे पास लेयर नीचे मेट फॉर्म हुआ है जिसमें कॉपर सल्फेट और फेरिक सल्फेट है, उसी को लेके, ठीक है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, सिलिकेट जो स्लज है वो फॉर्म करके फेरिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवा देते हैं,
ठीक है। तो वो इस तरीके से फेरिक सिलिकेट जो है वो स्लज की फॉर्म में फॉर्म होकर सेपरेट हो जाएगी। बाकी जो कॉपर सल्फेट रह जाएगा उसे फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा, और जो कॉपर सल्फेट दोबारा कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कॉपर प्योर फॉर्म में मेटल की फॉर्म में सेपरेट कर देगा। आई होपफुल कि ये क्लियर हो गया है, क्योंकि ये 3 डिफरेंट स्टेप्स में इस चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मैंने 2 दफ़ा इसी तरह रिवाइज़ करवाया कि आपको हो जाए क्लियर। ठीक है, अगर फिर भी क्लियर नहीं है, यू कैन आस्क मी। Thank you class for today's lecture. You have to write down this question on your notebooks and also learn it. Allah Hafiz.